दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से देख लेना है, क्योंकि दोस्तों आप कम से कम 10 से 15 प्रश्नों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों इस वीडियो को देख करके आपको 100% तैयारी भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी तरीके से आप लोग को देख लेना। 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, सारे प्रश्न सिलेक्टिव प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 नंबर देखिए, अगर आप लोग रिविजन स्टार्ट कर नहीं किए हैं तो रिविजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप अभी सिलेबस को पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ नहीं पाएंगे, तो इस तरीके से प्रश्न आपको बहुत देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्या रहा है, कह रहा है कि विकासात्मक व्यय के प्रमुख उदाहरण है। तो यहां पर दोस्तों 1 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी 46,664 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गैट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका 3 नंबर का राइट आंसर क्या, ए नंबर यानी क्या होता है, पशुलक एवं व्यापार पर समन्वय समझौता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो 2 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, तो अच्छी तरीके से देखिए। चलिए यहाँ पर 2 नंबर क्या बोला, सॉरी 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, करेगी जी बी नंबर राइट आंसर यानी 1985 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न सिलेक्टिव प्रश्न, अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को देख लेना है। देखिए विश्व में सबसे ज्यादा व्यापार होता है, तो दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, करेगी सबसे बड़े निर्यातक देश है। तो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आ चुके 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, करेगी कि आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया कब हुई, कब प्रारंभ हुई। तो 7 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी 1991 राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न को आप लोग को देख लेना 1 से 100 तक, क्योंकि आपको यहाँ से 50% आपको पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, आर्थिक क्रिया का प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर का क्या हो जाता है, तो डी नंबर यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आ चुके दोस्तों 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गैर आर्थिक क्रिया का प्रमुख उदाहरण है। तो 9 नंबर का यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों कौन आते हैं, तो यहाँ पर 10 नंबर का आंसर क्या हो जाता है, तो 10 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्याख्यात करता है। तो दोस्तों यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आज 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आधुनिक अर्थशास्त्र में निम्न नई व्याख्या जुड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। सारे प्रश्न को देख लेना। अगर मैं फटाफट बोल रहा हूं तो आप लोग को वीडियो को रोक रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं इस स्पीड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर, यानी एडम स्मिथ को। तो अर्थशास्त्र का लेखक है, तो दोस्तों यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाता है, एडम स्मिथ नहीं, यानी जनक किसे कहा था, तो चाणक्य, एडम स्मिथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में एडम स्मिथ का कार्यकाल कब था। तो दोस्तों यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 15 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी 1723 से 1790 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र शब्द किसका यानी हिंदी रूपांतर है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या होता है, ए नंबर हो जाएगा, यानी इकोनॉमिक्स हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से सभी प्रश्नों को देख लेना है आप लोग, क्या कि इकोनॉमिक्स शब्द बना है। तो इकोनॉमिक शब्द किससे बना, तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ए नंबर, यानी ग्रीक भाषा से बना है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके क्या बोला जा रहा है, 18 नंबर, कह रहे कि इकोनॉमिक्स शब्द उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों किससे हुआ, तो 18 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी ओकोनोमिया राइट आंसर ए नंबर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि ओकोनोमिया शब्द बना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, ए नंबर, यानी ओकोस तथा नोमोस से बना है। ठीक है, सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना। यहाँ पर आप आ चुके दोस्तों 20 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि ओको शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो 20 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है, तो ए नंबर यानी आवास हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्या बोला जा रहा है, नोमोस का शब्द शाब्दिक अर्थ है। तो नोमोस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 21 का राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, यानी कानून हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्मृति अर्थशास्त्र को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 22 का राइट आंसर ए नंबर, यानी जॉन मोनार्ड कीन्स हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 नंबर को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, किस दशक में महामंदी हुई थी? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1930 को हुई थी। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आज 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो किसको अध्ययन किया जाता है? तो इसका 24 का राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है, कहिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से किन देशों में है? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो डी नंबर यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है, अर्थव्यवस्था है, सॉरी भारत की अर्थव्यवस्था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 26 का राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, खुली अर्थव्यवस्था के प्रमुख देशों का उदाहरण है। तो यहाँ पर दोस्तों 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 28 नंबर, बंद अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन सा देशों में प्रचलित है? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी उत्तरी कोरिया हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर आ चुके 29 नंबर, अर्थशास्त्र को कौन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यहाँ पर 29 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी में बांटा गया है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो 30 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? डी नंबर, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 31 नंबर, द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? तो 31 का राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है? तो डी नंबर, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र के प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ चुके 33 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निर्माण क्षेत्र में प्रमुख रूप से शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 33 का राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 34 नंबर क्या बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में कौन सा कार्य किए जाते हैं? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या होता है? तो सी नंबर, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है कि तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो किसको किया था? तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 36 नंबर, सेवा क्षेत्र में इन्हें भी शामिल किया जाता है। तो किसे शामिल किया था? तो यहाँ पर दोस्तों 36 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर यानी 37 नंबर का क्या होता है? डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के चतुर्धातु क्षेत्र किसे शामिल किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि चतुर्थ धातुक है, ठीक है, चतुर्थ धातुक। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 38 नंबर का 38 का राइट आंसर जो हो जाता है क्या हो जाता है दोस्तों? आप लोग अच्छी तरह से जवाब भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 39 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पंच संख्यक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर क्या होता है? तो डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, पर 40 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी विकास सोन्मुख हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था के कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो 41 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो यहाँ पर 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो 42 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 7। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुके 43 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की सबसे ज्यादा योगदान किन क्षेत्र में है, क्षेत्र की है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, यानी तृतीय क्षेत्र। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन 45 क्या बोला जा रहा है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 45 का राइट आंसर तो बी नंबर आयात बंद हो जाएगा, आयात बंद, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था उसे हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर का राइट आंसर क्या होता है? तो सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? पर्याप्त पूंजी का होना,
अब आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर आ चुकी है क्या 47 नंबर, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या इनमें से सभी। तो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों, मैं आप लोग के लिए मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक है, सारे प्रश्नों को देखना जरूरी है। अब देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर, सॉरी 48 का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी 181वां हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आज 49 नंबर क्या बोला जा रहा है कि मानवीय विकास सूचकांक का तत्व निम्न में से कौन नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों 49 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा, नहीं शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 50 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया। दोस्तों 50 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होता है, ए नंबर हो जाएगा, यानी 1997 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों 51 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी सामाजिक असमानता हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या बोला जा रहा है, 52 नंबर कह रहा आर्थिक विकास वृद्धि का सबसे प्रयुक्त मापदंड है। तो यहाँ पर 52 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, यानी क्या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़े, यहाँ पर आ चुके दोस्तों क्या कि जीएनपी क्या है। तो जीएनपी बराबर व्हाट, तो यहाँ पर तो 53 का ए नंबर है, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ए नंबर हो जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जीडीपी क्या है। तो जीडीपी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर 54 नंबर का आंसर क्या होता है, तो बी नंबर, यानी जीडीपी निर्बल अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुकी है निबल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 55 जीडीपी बराबर वाट, तो जीडीपी बराबर वाट 55 को हम लोग देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि ए नंबर यहाँ पर जीडीपी अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी यहाँ पर जीडीपी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से देख लिए। अब यहाँ पर दोस्तों 56 नंबर क्या बोला जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय है। तो प्रति व्यक्ति आय है तो किसके लिए है, 56 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय आय हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर 57 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कलकत्ता में है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 58 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में हुई। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 58 का राइट आंसर, तो 58 का ए नंबर हो जाएगा, नहीं पीसी महानोबिलिस राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोला जाए 59 नंबर कह रहा कि C50 की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 49 का राइट आंसर, सॉरी 59 का बी नंबर हो जाएगा, 1949 को हुई थी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 60 नंबर का, तो 60 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है 61 कह रहा है कि आर्थिक नियोजन के उद्देश्य है। तो आर्थिक नियोजन के उद्देश्य कौन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर जो डी नंबर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 62 का राइट आंसर पर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1950। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर 63 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी 1951 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर आज 64 नंबर क्या बोल रहा है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर बी नंबर, यानी 1 जनवरी 2015 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके 65 क्या बता रहा है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 65 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर 66 नंबर क्या बोला जा रहा है, करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो 66 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 4 अगस्त 1952 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर आ चुके हैं 66 नंबर क्या होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 66 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी 1956 से 61 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है कि तीसरी योजना की अवधि क्या थी। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी 1961 से 66 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर 69 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी 1969 से 74 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर 70 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो 70 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा, नहीं 1974 से 1979 हो जाएगा।
अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 71 नंबर, क्या पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 71 का राइट आंसर क्या हो? डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 नंबर, सॉरी 72, क्या 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो दोस्तों कब किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 72 का बी ए नंबर हो जाएगा, यानी 1975 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 73 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1980 से 85। ये सारे प्रश्न अगर जो भी देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप, मैं गारंटी देता हूँ 100% की आपको 50% से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या है कि छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? दोस्तों छठी, इसका 74 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के आपको दोस्तों जो कुछ घंटे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा हम इसी चैनल के माध्यम से। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 7वीं योजना का कार्यकाल बताया। तो दोस्तों यहाँ पर 75 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1985 से 1990 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, क्या 8वीं योजना का कार्यकाल बताया? तो दोस्तों यहाँ पर 76 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1992 से 97 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर 77 आ चुके हैं, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? तो 77 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 2012 से 2017 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते 78 नंबर, क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पर 78 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं, यहाँ पर 79 नंबर, क्या बोला जा रहा है, किस अर्थव्यवस्था में मूल संयंत्र आधार पर निर्णय लिया जाता था, निर्णय लिया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का राइट आंसर तो बी नंबर हो जाएगा, पूंजीवादी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर 80 नंबर, क्या बोल रहा है कि उपयोगिता की गणना वाचक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थी? तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाता है? ए नंबर हो जाएगा, यानी मार्शल हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, मांग की लोच का मान होता है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 81 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि H2 किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 82 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी उपयोगिता कहते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, पर ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? 83 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं स्थानपन्न वस्तुएं हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जा रहा है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 84 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं 85 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 85 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी आर्थिक लागत हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं 86 नंबर, क्या बोला जा रहा है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि तथा पूर्ति में 5% की वृद्धि ऐसी वस्तु की पूर्ति होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो 86 का राइट आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी बलोचदार हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, वह किसने कहा? तो 87 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा, मार्शल हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक अधिकार की मुख्य विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 89 नंबर कह रहा है कि मूल्य विभेद किस बाजार में पाया जाता है? तो यहाँ पर 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सी नंबर, यानी एक अधिकार हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 90 नंबर, फलन में उत्पादन फलन है। तो दोस्तों यहाँ पर 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर, यानी उत्पादन संसाधन हो जाएगा, सुनिए साधन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों मिस्टेक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग का सही आंसर में देखते देखते जो है और बहुत समय से बोल रहा हूँ, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह देख लीजिएगा। क्या ये फॉर्म के संतुलन की शर्त है? तो यहाँ पर 91 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाता है? तो ए नंबर हो जाएगा, यानी MC बराबर MR हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आ चुके 92, क्या बोले, सरकार के कर राजस्व में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 92 का डी नंबर, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? 93, व्यापार चक्र उत्पादन होने के कारण क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, नहीं ए और बी दोनों हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 94 का आंतरिक मांग उत्पन्न के कारण है। तो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर 94 का राइट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बता रहा है? कह रहा है कि
अपस्फीति अंतराल की मुख्य दशाएं, तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एमपीसी का मान होता है, तो एमपीसी का मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है तो सी नंबर, यानी 0 से अधिक किंतु कम हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, 1 से कम। अब दोस्तों आगे की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, क्या 97 कह रहा है कि रोजगार, सूद और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है, तो 97 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, केन्स राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर 98 क्या बोला जा रहा है, किसका रोजगार सिद्धांत किस पर आधारित है, तो 98 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा, प्रभावपूर्ण मांग राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों, 99 क्या बोल रहा है, घिसावट व सम्मिलित होता है, तो घिसावट व सम्मिलित होता है, तो इसका 99 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी GNPMP राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, 100 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र का सुधार प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर 100 नंबर का सी नंबर राइट आंसर हो जाता है, यानी 1991 में। तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे वीडियो जो है आपको आने वाले हैं, जो कुछ घंटे में ही आ जाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।